कभी कभार मेरा ऐसा मन करता है जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, I just want to be Ajay Nagar. Your mental health definitely goes down the drain. I mean, I don't know for everybody, mine did. Oh, you take a selfie, you make a joke and you put it out. It's just that. It's not just that. We all know about social media influencers. आज की डेट में ये नंबर इतना बढ़ चुका है, तुम्हें हर गली छोड़कर एक बंदा देखने को मिल जाएगा जिसके लाखों में फॉलोअर, जिनको तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके अकाउंट पर पोस्ट की हुई लग्जरियस लाइफ, बड़ी बड़ी कार्स एंड उनकी पॉपुलैरिटी से। एंड वी ऑल थिंक दैट इन्फ्लुएंसर्स उनकी ड्रीम जॉब जी रहे, या तो फिर वो एक बेस्ट जॉब है, लाइक नई नई एंड सुपर एक्साइटिंग जगहों पर घूमना, एक्सक्लूसिव इवेंट्स अटेंड करना लाइक पार्टीज एंड सो ऑन। बेसिकली 9 to 5 वाली जॉब से हटकर एक ऐसी जॉब जीना जो कई लोगों के लिए तो ड्रीम जॉब तक है। दैट्स व्हाई कई लोग तो उन्हें अपना रोल मॉडल तक मानते हैं एंड दे थिंक उन्होंने बहुत कम एज में इतनी सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर ली। बट उस सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ का बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा है जो तुम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बिकॉज जो सुपर एक्साइटिंग लाइफ तुम्हें कैमरे के आगे दिखाई जाती है, क्या इन रियलिटी वो सब कुछ वैसा ही है? बिकॉज ये सोशल मीडिया इंडस्ट्री बाहर से जितनी ब्राइट एंड कूल दिखती है, अंदर से उतनी ही डार्क। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन्फ्लुएंसर्स के कुछ ऐसे ही डार्क ट्रुथ के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ की एक ऐसी डार्क साइड देखने को मिलेगी जो तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की। बिकॉज इन इंडिया जहाँ आज की डेट में ग्रेजुएशन के बाद एवरेज मंथली सैलरी 27,000 रुपीज है, वहीं पर ये इन्फ्लुएंसर्स कम एज में उनसे कई ज्यादा रिच लाइफ जी। एंड बिकॉज ऑफ दिस लोग खुद को उनसे कंपेयर कर लेते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने इतनी कम एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया, बट हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये इन्फ्लुएंसर्स रियल लाइफ में भी ऐसे ही है या फिर हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इन्फ्लुएंसर्स के कुछ 3 डार्क रियलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड थर्ड पॉइंट तो इतना डार्क है जिसको जानने के बाद तुम्हारा इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल से भरोसा ही उठ जाएगा। स्टार्ट विद नंबर 1 डार्क रियलिटी, फेक फॉलोअर्स। इफ यू थिंक जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सबके पास जेन्युइन फॉलोअर्स है, देन सॉरी तुम बिल्कुल गलत हो। एंड व्हाट इफ मैं कहूँ कि तुम जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो वो एक फेक इन्फ्लुएंसर है, उसके फॉलोअर्स भी फेक है एंड उनकी वीडियोस पर किए हुए लाइक्स एंड कमेंट सब कुछ फेक है। बिकॉज आज की डेट में इन नंबर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, सबसे पहले किसी भी क्रिएटर के सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स ही देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सामने 2 वीडियोस रख दूं ऑन द सेम टॉपिक, बट फर्स्ट वीडियो पे 50,000 व्यूज है एंड सेकंड वीडियो पर 2 लाख, देन फॉर श्योर तुम उस वीडियो को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे जिस पर ज्यादा व्यूज है। बिकॉज लोगों को नंबर्स पर ज्यादा ट्रस्ट है एंड किस बंदे के कितने फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स है उसी बेसिस पे कंपनीज डिसाइड करती है कि इस बंदे को ब्रांड प्रमोशन के लिए कितना पैसा देना है या फिर उसे ब्रांड प्रमोशन देनी है या फिर नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दिस कई सारे इन्फ्लुएंसर्स फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं एंड कई सारी वेबसाइट्स है जो उन्हें पैसों के बदले फेक फॉलोअर्स भी प्रोवाइड कराती है। ये फॉलोअर्स बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड बॉट्स होते हैं जो ना ही तुम्हारी वीडियोस देखेगी और ना ही उस पर लाइक या फिर कमेंट्स करेगी। ये चीज उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर दिखाती है, इनफैक्ट कोलैबोरेशन एंड स्पॉन्सरशिप के लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। बिकॉज ब्रांड को लगता है दे आर सुपर पॉपुलर एंड हो सकता है जो आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर है वो भी ये सब करता है, बट ये चीज लॉन्ग टर्म में उनके चैनल के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। एंड अगर तुम भी ये फेक सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स खरीदने का सोच रहे हो देन मेरा सिंपल सा सजेशन रहेगा कि मत खरीद, बिकॉज इससे तुम्हारा चैनल डेड भी हो सकता है। बट सेकंड पॉइंट तो इससे भी ज्यादा डार्क है, प्रेशर ऑफ परफेक्शन एंड बॉडी। तुमने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वो कूल लोग तो देखे ही होंगे जो अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट दिखाते हैं। बिकॉज आज की डेट में अगर तुम्हें एक इन्फ्लुएंसर बनना है तो तुम्हें पता ही होगा परफेक्ट दिखना कितना जरूरी है। और सोशल मीडिया पर ये देखा भी होगा लोग कितने परफेक्ट है, उनकी फोटोज से लगाकर वीडियोस तक, पर्सनैलिटी से लगाकर स्किन कलर तक सब कुछ परफेक्ट होता है। इतनी परफेक्शन देखकर एक एवरेज बंदा सोचता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, एंड वो हर वक्त गिल्ट फील करता है। वो अपने आप को कंपेयर करता है उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से जो अपनी लाइफ परफेक्ट दिखाते हैं। पर वो कहते हैं ना जो कुछ भी सोशल मीडिया पर दिखता है उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये कुछ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स है, अगर तुम उनके अकाउंट को विजिट करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसी फोटोज एंड वीडियोस देखने को मिलेगी जो किसी मॉडल से कम नहीं है, बट ऑल दोस फैबुलस फोटोज लाइज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एडिटिंग। कोई भी इन्फ्लुएंसर घंटों लगा देता है एक अच्छा सा आउटफिट चूज करने, क्योंकि लाखों लोग जो देखने वाले सबसे बेस्ट लाइटिंग, उसके बाद भी 10 या 20 फोटो शूट की जाती है एंड उसमें से सिर्फ 2 या 3 ही तुम्हें दिखाई जाती है, बिकॉज वे हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं एंड ओनली शो गुड स्टफ। और रही बात परफेक्ट दिखने की तो उनके पास अच्छी लाइटिंग्स है, अच्छे आउटफिट, प्रोफेशनल एडिटर्स एंड फोटोशूट के लिए प्रोफेशनल कैमरामैन। तो खुद को उनसे कंपेयर करना तो कोई सेंस नहीं बनाता। ऐसा लगता है जैसे वो 2 अलग लाइफ जी रहे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और जब उन्हें कोई अच्छी फोटोज मिल भी जाए दे स्टिल वरी अबाउट वेदर इट्स गुड और नॉट। एंड सोशल मीडिया पर ऐसा बनने का प्रिटेंड करते हैं जो इन रियल लाइफ वो है ही नहीं, जस्ट टू गेट मोर लाइक्स एंड फॉलोअर्स। ये ऐसा है जैसे उन्होंने एक मास्क लगाया एंड उसे छुपा रहे जो एक्चुअल में उन फैंसी फोटोज एंड वीडियोस के पीछे, इंस्टेड ऑफ बीइंग रियल एंड ऑनेस्ट विद देयर ऑडियंस। दैट मींस जो तुम्हें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है एंड इसी के चलते वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेल करते। लाइक तुम ये लगा लो तुम ऐसे दिखोगे, तुम वो लगा लो तुम वैसे दिखोगे, बट एक्चुअल में उनको भी नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कितना जेन्युइन है। एंड द फैक्ट इज वो प्रोडक्ट एक ऐसा इंसान रेकमेंड कर रहा है जिसने सोशल मीडिया पर खुद अपनी एक फेक पर्सनैलिटी बनाई हुई है। एक सर्वे से पता चला लोग उस प्रोडक्ट पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जिसको किसी इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट किया। थर्ड एंड वन ऑफ द डार्केस्ट डार्क रियलिटी, लाइफस्टाइल इज अ लाई। अगर हम फैशन इन्फ्लुएंसर्स की ही बात करें तो तुमने कई सारे लोगों को
देखा होगा जो फैशन इन्फ्लुएंसर बने हुए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हमेशा फोटोज एंड वीडियोस देखने को मिलेगी विद ब्रांड न्यू क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज। बट द फैक्ट इज उन्होंने वो सारी लग्जरियस चीजें खरीदी नहीं होती। फोटोज के लिए उनमें से ज्यादातर चीजें उन्होंने किसी से मांग कर या फिर रेंट पर ली हुई होती। फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूबर है YPM व्लॉग्स करके, उनका पूरा चैनल मेनली एक रीजन की वजह से पॉपुलर हुआ था, वो थी फेक लग्जरियस लाइफस्टाइल। उनकी वीडियोस में मेनली एक्सपेंसिव कार, बाइक्स एंड रिच लाइफस्टाइल दिखाई जाती जो किसी का भी अटेंशन इजीली ग्रैब करे। बट फिर पता चला कि इन सारी एक्सपेंसिव चीजों में ज्यादातर चीजें रेंट पर ली होती थी या तो फिर वो सारी वीडियोस फेक होती थी। अगर हम व्लॉगर्स की बात करें तो तुमने देखा होगा व्लॉगर्स की लाइफ कितनी एक्साइटिंग होती है, नई नई टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करना। बट इनमें से कुछ व्लॉगर्स ऐसे भी है जो कि ट्रैवलिंग का शो ऑफ करते हैं, बिकॉज उनके उस जगह पर जाने का मेन मोटिव उसका एक्सपीरियंस लेने से हटकर फोटोज एंड वीडियो शूट करना होता है। वे हमेशा फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट करके दिखाता है कि वो हमेशा वेकेशन पर ही है, ट्रैवलिंग एंड एंजॉय कर रहे हैं, इवन इफ दे आर नॉट रियली ऑन वेकेशन। लाइक वो जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं वो बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेते हैं, या तो फिर वो एक साथ बहुत सारी जगहों पर जाकर व्लॉग शूट करते हैं, उसे टाइम टू टाइम एक एक करके पोस्ट करते हैं जिससे वो कंसिस्टेंट भी लगे और ऐसा लगे कि वो हमेशा वेकेशन पर ही। चाहे भले ही इन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ पूरी मेस्ड अप हो चुकी है, पर फिर भी ये यही दिखाएगी कि उनसे बेस्ट लाइफ पूरे वर्ल्ड में और कोई जी ही नहीं रहा। हाल ही में दो बड़े इन्फ्लुएंसर्स की कंट्रोवर्सी हो गई थी, एलविश यादव वर्सेस मैक्सटन। स्टार्टिंग में तो लगा बहुत बड़ा सीन हो चुका है, एलविश यादव ने मैक्सटन पर हाथ उठाया एंड सडनली वो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई एंड दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे। अब तुम ही बताओ कैसे ट्रस्ट किया जाए। यही थी आज की वीडियो, मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो शो रहा होगा, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।